तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। शिवराज सिंह चौहान के सामने मिर्ची बाबा ने, वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है एमपी तक पर बात करने के लिए। महाराज जी, सबसे पहला सवाल, पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बुधनी विधानसभा सीट ही आपको क्यों मिली लड़ाई लड़ने के लिए? जो जितना भारी होता है और जो जितना प्रबल होता है वो प्रकृति उस प्रबल के सामने ही संजोग बना देती है। तो भगवती के कृपा से मैं प्रबल हूँ, और प्रबल होने के बाद में 18 साल से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे और उनकी स्वयं की जन्मभूमि पास में लगी है और वहाँ नर्मदा पर आज तक वो घाट नहीं बना पाए। मेरा जाना आना वहाँ होता रहा, लोगों से संपर्क रहा, तो वहाँ घाट की बड़ी वेदना थी। और वेदना होने के नाते एक विषय आया कि मां नर्मदा चाहेगी तो बुधनी विधानसभा से ही चुनाव लड़ने का ख्याल उत्पन्न हुआ। तो आपने अभी कहा सनातन की बात भी जब हम करते हैं, आप भी सनातनी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भगवा वस्त्र पहने एक महिला जो है वो दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ रही थी भोपाल में, लेकिन उस समय तो आप उनके विरोध में थे। आपने दिग्विजय सिंह के लिए 5 क्विंटल मिर्ची से यज्ञ किया, हवन किया, उनकी जीत की कामना भी की। वो बात अलग है कि चलिए वो नहीं जीत पाए। तो उस समय ऐसा क्या था कि उसी सनातन की बात करने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सामने जो उम्मीदवार थे आप उनके लिए खड़े थे? स्वाभाविक करके आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और करना भी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा आज भी मेरी बड़ी बहन है और कल भी बड़ी बहन थी, लेकिन अगर साध्वी प्रज्ञा का जहाँ भी विषय आए तो सनातन ये नहीं कहता है, न सनातन ये शिक्षा देता है कि आप किसी जाति व्यक्ति पर कटाक्ष करके और उस समाज को नीचा दिखाने का विषय करें। कोई सनातन में, कोई भी वेद में ये नहीं लिखा है। और ये एक समाज पर सन्यासी होकर के मेरी बहन एक ही समाज पर कटाक्ष करे, ये कहाँ का धर्म है? धर्म तो ये सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्सु दुख भाव भवे। तो अगर मेरे अपने उत्तम कुल में और संत समाज में कोई भी है तो स्वाभाविक करके जब व्यक्ति विशेष का विषय आएगा तो मुझे जो बोलना पड़ेगा मैं वही बोलूँगा, और वही आज कह रहा हूँ। मैंने बोला था और आज भी मैं अपनी बड़ी बहन को कहना चाहता हूँ कि संत तो पूरे भारतवर्ष में राम राज चाहता है, और राम राज ये है कि सभी एक घाट पे आके पानी पिए। राम राज की बात तो भाजपा भी करती है, तो फिर आपने कोशिश क्यों नहीं की कि एक बार भाजपा से बात की जाए? हालांकि उस समय आपने चलिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके समर्थन में हवन किया, कांग्रेस से आपने बात नहीं की थी चुनाव के लिए? आपने टिकट की बात वहां नहीं की थी? आपके मन में जब ये सवाल उठा कि मेरे को अब राजनीति में भी जाना चाहिए, तो क्या आपने कांग्रेस पार्टी से बात की? क्योंकि आप दिग्विजय सिंह के ही समर्थन के लिए उस वक्त सुर्खियों में पहली बार हम लोगों के आए थे जब आप मध्य प्रदेश में, तब उस समय आप कांग्रेस के साथ थे। अगर तो अभी ऐसा क्या हो गया कि मिर्ची बाबा को उत्तर प्रदेश जाके समाजवादी पार्टी प्रमुख से मुलाकात करनी पड़ी? शायद है कि ये मैं जब सुनता रहता हूँ, मीडिया के जरिए सुनता रहता हूँ कि आप दिग्विजय सिंह से मिले तब सुर्खियों में आए थे, लेकिन या तो मीडिया ने मेरा इतिहास नहीं पढ़ा है या मुझे जाना नहीं है। सम्माननीय मोदी जी 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे तब मेरे साथ बैठ कर के उन्होंने यही हवन किया है, और गुजरात में एक तरफा जलवा रहा है भावर जलाराम गौशाला, जहां 9000 गाय हैं जो मेरे द्वारा बनाई गई है। तो मैं तो उस वक्त से भी देश जानता था। दिग्गी को आप हर जगह मेरे साथ क्यों लिए रहते हैं? क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं ना, कभी तो मध्य प्रदेश में तो हमें सबसे पहले लोकसभा चुनाव में आप जब हवन कर रहे थे तब हमने देखा था। लेकिन चलिए ठीक है, ये तो 2019 की बात थी, 2023 आ गया है। जीत को लेकर के वैराग्यानंद गिरी अपनी कितने आश्वस्त है, और अगर जीत को लेकर नहीं भी तो वहां पे कितनी टक्कर दे पाएंगे आप उस शख्सियत को जो लगातार 6वीं बार वहां से चुनाव लड़ रहा है और 16.5 सालों से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है? जनता को भय की दृष्टि से डरा कर के वोट लेना कोई वोट नहीं होता है, और केवल शिवराज सिंह के
विचारों को झूठा प्रचलित समाज में कर दिया जाए तो वो भी विषय नहीं होता है। मैं बहुत छोटा उदाहरण दे देता हूँ। सबसे पहला उदाहरण ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने जगह जगह जिला बनाए। क्या बुदनी का ख्याल नहीं आया जिला बनाने का? वहाँ की जनता मांग करती रही, लेकिन कभी जिला बनाने का ख्याल नहीं आया। बुदनी में हाईवे जहाँ से निकला है, वहाँ नर्मदा में पूरे मध्य प्रदेश के लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ घाट बनाने का ख्याल नहीं आया। उसके बाद में उन्होंने आजी बाजी में एक दो छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई होंगी, छोटी छोटी, उसमें भी बाहर के लोगों को रोजगार दिया। क्या उनका ख्याल नहीं आया कि मेरे बहन भाई जो भी हैं लोकल के, उनको रोजगार की दृष्टि से यहाँ लगाना चाहिए? नहीं लगाया। तो स्वाभाविक करके आज की स्थिति में शिवराज सिंह, हो सकता है आप सब लोगों की दृष्टि में बहुत बड़े हों, मेरी दृष्टि में तो शिवराज सिंह चौहान इतनी छोटी मानसिकता के मुख्यमंत्री हैं कि अगर मेरी बहन से मैं राखी बंधाऊंगा तो भिक्षा मांग करके भी 11,000 रुपए दूंगा। और इतनी छोटी सोच का आदमी कि 1,000 रुपए दे करके बहनों को रिझाना चाहता है कि मुझे वोट दो। इतनी छोटी सोच का मुख्यमंत्री तो मैंने पूरे भारतवर्ष में नहीं देखा। झूठ पे झूठ घोषणा किया जा रहा है। उसके बाद में भारत के संतों को झूठा फंसाया जा रहा है। गौ माता को घास नहीं मिल पा रहा है, गौ माता को 50 रुपए रोज नहीं दे पा रहे हैं, आश्रमों की जमीनों को हड़प रहे हैं। वहीं नर्मदा के किनारे बुदनी में एक संत हैं राम स्नेही परंपरा के, उनकी 60 बीघा जमीन हड़प ली है। तो इन बातों का सामना करने के लिए लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि व्यापम में कई हत्या करवा दी गई हैं, किसानों पे गोली चलवा दी गई हैं, तो लोग डरे हुए हैं। लेकिन मैं बेदाग हूं, न शिवराज से डरता हूं, न किसी उच्च नेता से डरता हूं, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ने इसलिए गया हूं कि बुदनी का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जहां लगेगा कि अब है आनंद। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ आप हैं, एक तरफ हनुमान भी हैं, रामायण किरदार सीरियल में किरदार निभाया था जिन्होंने, उनसे मुलाकात हुई आपकी? एक किरदार सब लगाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो हनुमान जी केवल मेरी दृष्टि से तो रामायण में है और मैं उन्हीं को हनुमान मानता हूँ। रोल तो सभी अदा करते हैं अपना अपना, ये तो रोल है, सभी अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो वहीं के स्थानीय निवासी हैं, विक्रम मस्ताल जो हैं, मैं वहीं का हूँ, वहीं उनकी पैदाइश हुई है, बाकी सब बाहरी हैं यहाँ पे, उनका कहना है। आज तो मैं तो अलग का हूँ ही नहीं, मैं तो उनसे और ज्यादा करीब का हूँ, क्योंकि इसलिए हूं कि भारत का सन्यासी जब सन्यास ले लेता है तो भारतवर्ष के कोने कोने पे चप्पे चप्पे पर उसकी जन्मदायिनी माँ हो जाती है। इसलिए बुदनी भी मेरी जन्मदायिनी माँ से कम नहीं है। और वो जन्म स्थली पे होके कह रहे हैं बाहरी हैं, तो उन्हें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ना माँ नर्मदा ने आशीर्वाद दिया है और माँ नर्मदा ने मुझे बुलाया है। भारत का एक सन्यासी को नर्मदा पहली बार बुला रही है, ये देश का कितना बड़ा गौरव है। और कह रही है कि झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ बेटा, तू लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुआ है। और मैं लड़ाई लड़ने गया हूं। जेल से आपके बरी होने के बाद संभवतः ये पहला इंटरव्यू है, मेरा तो पहला ही साक्षात्कार है आपके साथ, जब आप जेल से बाहर आए उसके बाद, अब जब नामांकन आपने आज दाखिल कर दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं वैराग्यानंद गिरी कि वैराग्यानंद गिरी से कहीं ज्यादा सुर्खियां मिर्ची बाबा की क्यों आती है सामने? ऐसा क्या हो जाता है कि जिस संत परंपरा को, सनातन परंपरा को वैराग्यानंद गिरी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मिर्ची बाबा दूसरी तरह की सुर्खियों को आगे ले आते हैं? अच्छी बात है। अगर मेरे मिर्ची बाबा नाम से भाजपा के लोगों को मिर्ची लगती हैं तो मैं कहता हूं कि स्वाभाविक करके सामाजिक दृष्टि से नाम चलना चाहता है तो चलता रहे, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। और सच ये बोलता हूं कि आज की स्थिति में दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जा रहा है, ऋषि मुनियों पर अत्याचार किया जा रहा है, गाय के लिए घास नहीं है, यंग बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, और उसके बाद भी मामा झूठी पे झूठी घोषणा किए जा रहे हैं, झूठी पे झूठी घोषणा किए जा रहे हैं। तो इस झूठ का पल्ला खोलने के लिए एक सन्यासी को आगे आना पड़ेगा, जो धर्म को एक उच्च स्तर पे ले जाए और राजनीति स्वच्छ और फ्रेश हो। एक आखिरी सवाल, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई कि नहीं आपकी बुदनी विधानसभा में नामांकन के दौरान या फिर अभी विधानसभा क्षेत्र में घूमने के दौरान? एक आखिरी सवाल। मैं अपेक्षा भी नहीं रखता हूं कि शिवराज सिंह मुझसे मिले या मैं उनसे मिलूं। इसलिए नहीं रखता हूं कि राजा के होते हुए एक सन्यासी झूठे केस में फंसता है और मध्य प्रदेश में
6 बजे FIR होती है और 8 बजे एक सन्यासी को उठा लिया जाता है। तो उस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो रहे, आज तो आचार संहिता की वजह से वो भी मेरे जैसे आम आदमी हैं, तो उस वक्त उनको नहीं पता। अर्थात ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन पे उस वक्त शिवराज सिंह का दबाव रहा होगा, जो मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और सब मौन लिए रहे, चुप्पी साधे रहे। तो उससे आप कहो कि हम मुलाकात की इच्छा करते हैं, तो मेरी तो कतई इच्छा नहीं है कि मैं उससे मुलाकात करूं। दिग्विजय सिंह से बात हुई आपकी नामांकन से पहले या चुनाव में उतरने के बाद? नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा ये भी नहीं है कि दिग्विजय सिंह से मैं बात करूं। क्यों करूं, किस लिए करूं, बताइए आप मुझे। वो केवल राजा हैं और मैं अखाड़े का महाराजा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वैराग्यानंद गिरी मिर्ची बाबा, जिन्होंने बुधनी विधानसभा सीट से नामांकन भर दिया और MP तक से बातचीत में बड़े हमले इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर किए हैं। साफ कर दिया है कि बुधनी विधानसभा का जो मॉडल एक 16.5 सालों के मुख्यमंत्री के शासनकाल में होना चाहिए था, वो मॉडल नहीं बन पाया और यही वजह है कि अब उन्हें भी चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है। MP तक के लिए कैमरामैन अमरीश के साथ मैं रवीश पाल सिंह।